नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फ़ंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फ़ंड। पहले जानते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फ़ंड के अंदर आपका निवेश कहाँ पर किया जाता है। बेसिकली जो इस तरीके के हाइब्रिड कैटेगरी के बैलेंस एडवांटेज फ़ंड होते हैं, इसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वह इक्विटी और डेब्ट के मिश्रण में किया जाता है, यानी दोनों में ही आपका पैसा डिवाइड कर कर निवेश किया जाता है। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। यह फ़ंड एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फ़ंड है और यह एक बैलेंस एडवांटेज फ़ंड की कैटेगरी में आता है। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसकी एनएवी की, जो कि लास्ट वर्किंग डे 4 मार्च 2025 की थी, तो यह 468 रुपये की इसकी एनएवी थी। वहीं इसके अगर बेंचमार्क की बात करें तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड कमोडिटी डेब्ट का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं 15% तक हिस्सा, तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इससे ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा यदि 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, और 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं रहने वाला है। और बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो उसका एक्सपेंस रेशियो 1.36% का रहने वाला है। और बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 95,521 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 46,82,000 रुपये तक होती। वहीं आप इस फंड के अंदर केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके पास्ट रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल के अंदर 2% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 5 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम इसकी कैटेगरी से करते हैं, तो इस कैटेगरी ने पिछले 1 साल में 1% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 2 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं आप देख सकते हैं इतनी गिरती हुई मार्केट के अंदर भी नेगेटिव रिटर्न देने से बचा ही है ये फंड, और यह प्योर इक्विटी फंड की तुलना में भी कम रिस्की रहता है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वह डेब्ट और इक्विटी के मिश्रण के अंदर निवेश किया जाता है, तो उसके अंदर आपका प्योर इक्विटी फंड की तुलना में रिस्क भी कम रहता है। और बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 14.86% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी के अंदर 12.9% का इन्वेस्टमेंट है, बैंक्स पब्लिक के अंदर 9.38% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस के अंदर 5.94% का इन्वेस्टमेंट है और आईटी के अंदर 5.38% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर एचडीएफसी बैंक के अंदर 6.11% का इन्वेस्टमेंट है, आईसीआई बैंक के अंदर 3.83% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 3.37% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 3.27% का इन्वेस्टमेंट है और एसबीआई बैंक के अंदर 3.24% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि 54.54% का है। वहीं मिड कैप के अंदर 6.58% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और स्मॉल कैप के अंदर 4.71% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसके अंदर 34.17% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। साथ ही साथ ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है, तो उसके ऊपर आपका टैक्सेशन जो रहने वाला है वह भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी इस फंड से आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि आपका 20% का रहेगा अगर आप 1 साल से पहले बेचते हैं। वहीं अगर आप इसे 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है, और अगर इससे कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा।
वहीं दोस्तों, अगर इस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया कम से कम 5 साल का हो तो ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।